आजकल हर कोई घूम रहा है ये बोलकर भाई मैं तो स्मार्ट हूँ, पर क्या ये सच है या सिर्फ एक धोखा? तो चलो सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्या आप वाकई में इंटेलिजेंट हो? ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये एक रियल टेस्ट है। पता है, ज्यादातर लोगों को यही लगता है और असल में प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, अपनी इंटेलिजेंस को कुछ ज्यादा ही समझना। कहीं आप भी तो ये गलती नहीं कर रहे? कभी डनिंग-क्रूगर इफेक्ट के बारे में सुना है? इसका मतलब बहुत सीधा है, जितना कम पता होता है ना, इंसान को उतना ही ज्यादा लगता है कि उसे सब कुछ पता है। तो सवाल ये है कि असली इंटेलिजेंस दिखती कैसी है? तो ये रहा चैलेंज। अगले 5 साइंस में से अगर आपके 3 भी मैच हो गए ना, तो ये लगभग कंफर्म है कि आप एवरेज से ऊपर हो। तो चलो बिना किसी फालतू मोटिवेशन के सच का सामना करते हैं। तो तैयार? ये रहा पहला साइन। पहला साइन है फ्लेक्सिबल थिंकिंग, जिद्दीपन नहीं। और यहीं पर इंटेलिजेंस की सीधी टक्कर होती है ईगो से। देखो, असली इंटेलिजेंस हमेशा सही होने के बारे में है ही नहीं, ये इस बारे में है कि जब आप गलत हो तो कितनी तेजी से अपनी गलती मानकर रास्ता बदलते हो। एक जिद्दी इंसान हमेशा जीतने के लिए बहस करेगा, पर एक स्मार्ट इंसान सीखने के लिए। तो आप खुद से पूछो, क्या आप अपनी ईगो को पकड़ कर बैठ जाते हो या नए फैक्ट सामने आने पर अपनी राय बदल लेते हो? ठीक है, अब आते हैं साइन नंबर 2 पर। साइन नंबर 2 है अनस्टॉपेबल क्यूरियोसिटी, मतलब कभी ना खत्म होने वाली जानने की इच्छा। ये इंटेलिजेंस का असली इंजन है, जिसे ज्यादातर लोग या तो समझ नहीं पाते या फिर बचपन में ही खत्म कर देते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जितना इंटेलिजेंट कोई इंसान होता है ना, वो उतना ही ज्यादा पूछता है। क्यों? वो कभी भी ऊपर ऊपर की बातों से सेटिस्फाई नहीं होते। जैसे एक एवरेज स्टूडेंट फॉर्मूला रख लेगा, पर एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट पूछेगा ये फॉर्मूला बना ही क्यों? उनकी दिलचस्पी एक तरह का सर्कस होती है। उनका यूट्यूब फीड खोलकर देखो, उसमें साइकोलॉजी, जियोपॉलिटिक्स, स्पेस, फाइनेंस, मिथोलॉजी सब कुछ मिलेगा। वो दुनिया को एक पजल की तरह देखते हैं जिसे उन्हें सॉल्व करना है, और यही एक आदत उन्हें बाकियों से मीलों आगे ले जाती है। तीसरा साइन, और ये वाला बहुत जरूरी है। साइन नंबर 3, एक्सपर्ट पैटर्न स्पॉटिंग, मतलब पैटर्न्स को पहचानने में माहिर होना। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे ज्यादातर लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप वो कनेक्शंस देख पाते हो जो बाकी सब की नजरों से चूक जाते हैं। जैसे लोगों के बर्ताव को पहले से ही पढ़ लेना, या 2 बिल्कुल अलग अलग चीजों को जोड़कर एक नतीजा निकालना, या फिर किसी ट्रेंड को मेन स्ट्रीम बनने से बहुत पहले ही पकड़ लेना। अगर आप ये कर सकते हो तो आप सिर्फ गेम खेल नहीं रहे, आप गेम को प्रिडिक्ट कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। साइन नंबर 4, चौथा साइन, अ डीप अटेंशन स्पैन। सुनो, आज की स्क्रॉल करने वाली दुनिया में जहाँ हर सेकंड एक नया डिस्ट्रैक्शन है, वहाँ किसी एक चीज पर डीपली फोकस कर पाना एक असली सुपर पावर है। देखो, ज्यादातर लोग तो बस 10-10 सेकंड के डोपामिन हिट्स के जाल में फंसे, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। लेकिन वो लोग जो 1-2 घंटे बिना हिले, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए किसी काम में पूरी तरह डूब सकते हैं, मतलब फ्लो स्टेट में जा सकते हैं, ये इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा साइन है। और अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी साइन, 5वां साइन है कांस्टेंट सेल्फ क्वेश्चनिंग, मतलब लगातार खुद पर ही सवाल उठाना। ये सबसे रेयर और सबसे ज्यादा अंडररेटेड साइन है। पता है क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोगों का डिफॉल्ट मोड क्या होता है? मैं सही हूँ और बाकी सब गलत। लेकिन जो सच में इंटेलिजेंट होते हैं वो एक इंटरनल सेल्फ ऑडिट चलाते हैं। वो खुद से पूछते हैं, क्या मैं अभी बायस्ड होकर सोच रहा हूँ? क्या ये मेरा सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन है? क्या मेरा कंक्लूजन सच में फैक्ट्स और डेटा पर बेस्ड है? यही सेल्फ ऑडिट वाली स्किल है जो आपको जिंदगी में सबसे तेजी से आगे बढ़ाती है। जरा सोचो, आखिरी बार कब आपने अपनी ही सोच को सच में चैलेंज किया था? तो अब टाइम है स्कोर का। ईमानदारी से खुद को रेट करना। अगर इन 5 में से 3 साइन भी आपसे मैच करते हैं तो आप यकीनन एवरेज से ऊपर हैं। अगर 4 टिक किए हैं तो आप ज्यादातर लोगों से नेचुरली स्मार्ट हैं। और अगर आपके 5 में से 5 हैं तो भाई मुबारक हो, आप में हाई लेवल इंटेलिजेंस के पक्के साइन हैं। तो आखिरी और सबसे जरूरी बात, इंटेलिजेंस कोई ट्रॉफी नहीं है जिसे लेकर घूमते रहो। ये एक टूल है, एक हथियार, तो इसे इस्तेमाल करो। अगर आप स्मार्ट हो तो बड़े रिस्क लो, कमाल की स्किल्स बनाओ और सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी जिंदगी से निकाल फेंको, वरना याद रखना इंटेलिजेंस भी बर्बाद हो जाती है।